Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So today I'm gonna discuss about mock tests which play important role in bank exam. So please watch till last. So मैं आज मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या फिर अभी कुछ ही टाइम स्टार्ट किए हुआ है तो उन्हें अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे एनालाइज करना चाहिए, कब मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, कब अटेम्प्ट करने चाहिए। ये क्वेरीज मेरी भी थी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन अब मुझे टाइम 1 साल का टाइम हो चुका है प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। सो कि मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना चाहिए, कब अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी बातें। मैं यही सभी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर वन स्टेप, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नंबर वन स्टेप, मॉक टेस्ट कैसे और कब अटेम्प्ट करना चाहिए। नंबर वन पॉइंट इज़ कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ये मैं सभी के लिए बना रही हूँ जिन्हें अभी स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, या फिर कुछ टाइम हुआ स्टार्ट करने, या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये वीडियो सभी के लिए है कि नंबर वन जो थिंग है कि आपको मॉक टेस्ट जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन अपनी, आपको मॉक टेस्ट सबसे नंबर वन, आपको पहला मॉक टेस्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मॉक टेस्ट देना होगा। एंड उसे देने के बाद आप देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको उस मार्क्स पर फोकस नहीं करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको फोकस करना है कि सिलेबस जब आप देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग काम क्या होता है, जब आप किसी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखते हैं। तो असली समझ जो है सिलेबस की, आपको सिलेबस देखने के बाद नहीं बल्कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद पता लगेगा कि बैंक किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और आपको किस टाइप की तैयारी करने की ज़रूरत है, आपके कौन कौन से बेसिक थोड़े थोड़े क्लियर हैं कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एंड कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको कितना समझ में आ रहा है ये मॉक टेस्ट, ये मैटर करता है। एंड उसके बाद आपको एनालाइज करने के बाद आपको अपना सिलेबस स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट कर देना है आपको, चाहे वो क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो। करंट अफेयर आपको तभी स्टार्ट नहीं करना है जब 1 मंथ हो जाएगा आपका प्रिपरेशन का और आपका कुछ, आपको थोड़ा बहुत बैंकिंग का जो एग्ज़ाम है उसकी समझ हो जाएगी। एंड अगर अभी मान लीजिए जैसे कि आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी का आएगा, अभी अब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगर आपको 1 मंथ हो गया है तो आप इसकी जो करंट अफेयर है वो आप कब से करेंगे, तो आप इसकी करंट अफेयर करेंगे अप्रैल के मंथ से। वैसे तो 3 से 4 महीने की करंट अफेयर से ज़्यादा आता है और लगभग आता सारा 3 से 4 महीने की करंट अफेयर से, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया अप्रैल और का भी होना चाहिए, मई का भी होना चाहिए, जून का भी होना चाहिए। तो ऐसे सभी उसके 2 मंथ पहले का भी आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए, 6 मंथ का वैसे होना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से आपको 3 से 4 मंथ की करंट अफेयर याद होनी चाहिए। अब फिर से वापस आते हैं मॉक टेस्ट पर। तो जैसे ही आपका मैं थोड़ा थोड़ा पूरे ओवरऑल तैयारी की भी बात कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो आपको क्या करनी है, आपका जब 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है, यानी कि एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए अगर आपका हो सके, या फिर 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए। और जैसे आप एक मॉक टेस्ट 60 मिनट लगते हैं आपको देने में, तो आप इसका 2 घंटे अच्छी तरह से एनालाइज़ कीजिए। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उन्हें भी एनालाइज़ करना है, जो आपने नहीं किया उन्हें भी एनालाइज़ करना है, जो आपने रॉन्ग किए हैं उन्हें भी एनालाइज़ करना है, ये तीनों चीज़ें। तो आप सोचेंगे कि जितने क्वेश्चन किए हैं उन्हें क्यों एनालाइज़ करना है, उन्हें आपको ये देखना है
कि मैंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया, लेकिन आपको कंपैरिजन करना है कि दूसरों ने इतने कम टाइम में क्यों अटेम्प्ट किए हैं। आपको ट्राई करना है कि कौन सा मेथड मैं यूज़ करूं कि मेरा भी कम टाइम में अटेम्प्ट हो, तो ये आपको देखना है। सेकंड चीज़, आपको जो रोंग हुए हैं उन्हें देखना है कि मेरा क्यों रोंग हुआ। एंड थर्ड चीज़, आपने जो मिस किए हैं उन्हें अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक अभी भी आपके क्लियर नहीं है, तो उनकी प्रिपरेशन करनी है, उन्हें फिर से अच्छे से समझ कर उनकी प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद आपको फिर से देखना है अच्छे से प्रैक्टिस करके कि हाँ आपका जो आपको जो मिस किए थे या फिर जो रोंग हुए थे आपके सही हो रहे हैं, दोबारा तो वो गलती नहीं हो रही है। अब उसके बाद जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, तो फिर जब आपके मॉक टेस्ट में अच्छी परसेंटाइल आने लगे, मान लीजिए आपकी 80+ परसेंटाइल आने लगती है, 90+ परसेंटाइल आने लगती है मॉक टेस्ट में। मेन मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आपकी परसेंटाइल मैटर करती है, आपके मार्क्स मैटर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई मॉक टफ होगा एंड उसमें जैसे कट ऑफ मान लीजिए SBI क्लर्क की 83+ गई थी, एंड आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें हाईएस्ट किसी ने 70 मार्क्स, कोई मॉक टेस्ट है मान लीजिए उसमें हाईएस्ट किसी ने मार्क्स 70 गेन किए हैं, सो क्या वो नहीं क्लियर कर सकता SBI क्लर्क का एग्ज़ाम? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल इतना हाई था कि उसके जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं मॉक टेस्ट में वो 70 आए हैं किसी के भी। सो इसलिए आपको परसेंटाइल पर, उसकी परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल है, इट मीन्स कि वो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, उसका सिलेक्शन होगा, ज़रूर से ज़रूर होगा, उसका प्री क्लियर होगा, मेंस क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एंड मॉक टेस्ट में आपको परसेंटाइल देखनी है, मार्क्स भी देखने हैं कि इतने नहीं, पर परसेंटाइल आपको ज़्यादा फोकस परसेंटाइल पर करना है। तो जैसे ही आपकी 80+ परसेंटाइल आने लगे, सो आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और आपके करेक्ट हैं, एनालाइज की बात कर रही हूँ, तो आपके करेक्ट हैं, उन्हें आपको नहीं एनालाइज करना है। आपको देखना है कि जो क्वेश्चंस आपने मिस किए हैं, क्योंकि वैसे भी जब आपकी 80 to 90 परसेंटाइल आने लगेगी, इट मीन्स कि आप बहुत कम क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं। एंड तो आपको फिर देखना है कि जो क्वेश्चंस आपने मिस किए, जो रोंग किए, उनको एनालाइज करना है। तो ये सभी चीज़ें करनी है कि टाइम को अच्छे से मैनेज करना है कि स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे लगेंगे एनालाइज करने में, उसके बाद जब आप अच्छी परसेंटाइल 90+ परसेंटाइल लाने लगेंगे, तो आपको एनालाइज करने में 1 घंटा या उससे भी कम का टाइम लगेगा। तो ये मेन डिफरेंस होगा। एंड आपके मार्क्स भी अच्छे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं उन्हें लगता है कि हमारे बेसिक नहीं क्लियर है, इसीलिए हमारी स्पीड नहीं बन रही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पीड आपकी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपने मॉक टेस्ट अभी देने स्टार्ट नहीं किए हैं। मॉक टेस्ट देने और उन्हें अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं, इसीलिए आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, तभी आपके मार्क्स अच्छे होंगे। एंड लास्ट में जब एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, 1 महीना रह जाएगा, 1 मंथ रह जाएगा, 20 डेज़ आपके एग्ज़ाम को रह जाएंगे, तब आपको क्या करना है, प्री की बात कर रही हूँ, तब आपको क्या करना है कि 2 to 3 मॉक्स, अगर 2 या फिर 3 हो सके तो डेली के इतने मॉक्स आपको लगाने हैं और उन्हें अच्छे से एनालाइज भी करना है, क्योंकि तब आपको ये सारा सिलेबस और बेसिक्स नहीं क्लियर करने हैं। प्रैक्टिस सिर्फ आपको तब यही टाइम आपका मॉक टेस्ट का होगा, स्पीड इंक्रीज़ करने का होगा, एक्यूरेसी का होगा। यही टाइम जो लास्ट के 20 डेज़ होंगे, सिर्फ आपको मॉक्स पर फोकस करना है, उन्हें ही एनालाइज करना होगा। तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाने से अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। मॉक्स में जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये से सभी चीज़ें तभी होंगी जब आप मॉक्स देना शुरू करेंगे, जब आपका 60+ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 60% एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जब आपके 1 महीना हो जाता है या फिर 60+ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपके 80 to 90 परसेंटाइल आने लगती है, फिर आपको मेंस भी साथ साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आपको मेंस के भी मॉक देने, हफ्ते में एक सेक्शनल दे लीजिए या फिर एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लीजिए।
आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए, तभी आप मेंस के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होंगे और करंट अफेयर को भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जब होंगी ओवरऑल यही सभी चीज़ें आपका सिलेक्शन दिलाएंगी। सो यही थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मैं भी ऐसे ही प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये सभी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वही ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगी एंड उसकी अलग से एक वीडियो भी बना दूँगी। सो थैंक यू ऑल।